एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए, बहुत ही अच्छी सुबह की शुरुआत मैंने आप सबकी कराई ग्रीनरी के साथ, क्योंकि मैंने भी करी। मेरे को भी बाहर बैठने हुए अच्छा लग रहा था, तो मैंने थोड़ा सा शूट किया। और सुबह सुबह चलिए बहुत अच्छी तरीके से सुबह हो चुकी है। और एक हेल्दी नाश्ते के साथ में और ज़्यादा अच्छी मतलब मॉर्निंग करते हैं। तो यहाँ मैं बना रही हूँ उत्तपम। और अब ये जो टाइम हो रखा है वो अभी 9 बज चुके हैं। मैं अभी अभी बच्चों को छोड़ के आई हूँ, बच्चों को बना के खिला के उनको तैयार करके भेज चुकी हूँ। अब मैं अपने लिए बना रही हूँ। तो क्योंकि अभी ये तो उठे नहीं हैं, इनको लगेगा टाइम आज, तो मैंने सोचा कि चलो मैं नाश्ता कर लेती हूँ। क्योंकि मुझे है ना, सच कहूँ तो भूख लग रही थी। आजकल पता नहीं क्या हो रहा है कि मुझे भूख लगने लग गई है। एक्चुअली क्या होता है, मैं रात का बहुत ज़्यादा स्किप कर रही हूँ खाना, या फिर बहुत कम खा रही हूँ। सो इस वजह से शायद मुझे सुबह भूख लग जाती है। और सुबह क्या होता है, मैं 3 मंजिल मुझे उतरना, 3 मंजिल उतर के नीचे से वापस आना, फिर सुबह सुबह बच्चों को रेडी करना, ये सब करना मैं भाग दौड़ में हो जाती है। तो चाय किस मैं कभी भी खाली नहीं पीती हूँ। कुछ हो या ना हो, चाहे रोटी पड़ी हो तो मैं चाहे वो ले लूँगी, पर मैं खाली चाय नहीं पीती। तो चाय पी रही थी, तो मैंने सोचा कि चलो अपने लिए फटाफट से उत्तपम बनाते हैं। उत्तपम की रेसिपी नेक्स्ट टाइम फिर कभी शेयर करूँगी। सुबह सुबह बहुत जल्दी थी तो मैं शेयर नहीं कर पाई। किसी दिन संडे वनडे में बनाऊँगी तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। वैसे ईज़ी है, फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। आपको मैंने सूजी ली है, और सूजी जितनी सूजी ली है उतनी मैंने दही डाल दी है। 1 कटोरी सूजी है तो 1 कटोरी दही डाल दो, ठीक है। खट्टा है तो थोड़ा कम कर सकते हो, नॉर्मल है तो आप 1 कटोरी मतलब बराबर क्वांटिटी रखनी पड़ती है। और फिर उसके बाद पानी मिक्स करके इसका एक बैटर बना लीजिए। ना ही पतला चाहिए ना ही गाढ़ा चाहिए, तो इस तरीके का होना चाहिए जैसे आपको दिखा अभी, कि हाथ से स्प्रेड हो जाए। और यहाँ साथ के साथ है ना, मैंने रात को कट करके रखी थी भिंडी, तो अब मैं साथ के साथ सब्जी छोक रही हूँ, क्योंकि इनको टिफ़िन में भी जानी है। तो जब तक ये सीखेगा मेरा, तो मैंने सोचा कि चलो मैं फटाफट से सब्जी भी छोक देती हूँ, तो कम से फ्री हो जाता हूँ। देखिए मेरा एक ये उत्तपम बन चुका है विदाउट नॉन स्टिक पैन के। तो आप मतलब सोच सकते हैं। तो देखिए इस तरीके का बैटर होना चाहिए। और इसमें मैंने सारी वेजेस मैंने शिमला मिर्च, टमाटर, प्याज, हरी मिर्च, धनिया पत्ता, ये सब कट करा है। और सारा चीज़ कट करके इसमें चाट मसाला, लाल मिर्च पाउडर, हल्का सा धनिया पाउडर, ठीक है, और काली मिर्च पाउडर, ये मैंने मिक्स कर दिया था। और सच में को उत्तपम में घर में इतना पसंद करते हैं, मेरे घर में सभी खाते हैं। एक बेटा खाता ज़रूर है, बट उसके में मैं वेजिस नहीं डालती हूँ, वो खाता ही नहीं है क्योंकि, तो इस वजह से। और बहुत ही टेस्टी, बहुत ही हेल्दी, और बहुत ही क्विक तो नहीं कहूँगी यार, अगर देखो सब्जी वब्जी काटने में भी टाइम लगता है, बट फिर भी अगर देखा जाए तो ये चीज़ें आप जल्दी बन ही जाती है, ठीक है ना। और यहाँ पे मेरा इतने दूसरा उत्तपम बन रहा है, तो मैंने सोचा सब्जी में तड़का लगा दिया है। तो हरी मिर्च मैंने हरी मिर्च मैंने भिंडी में ही कट कर दी है। और यहाँ प्याज का तड़का लगाया है, जीरा डाला है। और यहाँ पे देखिए थोड़ी देर में जैसे ही हो जाएगा ना, उसके बाद मैं ऐड कर दूँगी टमाटर। टमाटर मैंने रफली चॉप करे हैं, मैं बारीक टमाटर चॉप नहीं करती सूखी सब्जियों में खासकर। तो और फिर मैंने टमाटर के तुरंत बाद ही मैंने अपने ये भिंडी डाल दी है। और बस इसको मिक्स करके और सारे इसमें मसाले ऐड कर देंगे, जो भी हम नॉर्मली मसाले खाते हैं वो मसाले ऐड करने के बाद ना, इसको हम ढक के रख देंगे, और ये धीमी धीमी आंच पे बन जाएगी। भिंडी वैसे भी आप लोग सभी जानते हैं वो कितनी जल्दी बन जाती है। तो चलिए भिंडी को भिंडी मतलब बनने के लिए अब रेडी है, बनती रहेगी धीमे धीमे। मेरा उत्तपम भी बन गया, मैंने अपने लिए 2 बनाए हैं। और हरी चटनी मेरे पास रखी हुई थी, आप सॉस से खाइए, हरी चटनी से खाइए। अब मैं तो चली खाने, फिर मिलती हूँ। तो नाश्ता करने के बाद अब शुरू होता है हमारे घर का काम होना। तो ठीक है, सबसे पहले मैं ये कपड़े उठाने से तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि संडे को मैंने कोई व्लॉग शूट नहीं किया था। संडे को मैंने धोए थे बहुत सारे कपड़े, क्योंकि संडे को ये हस्बैंड आए थे। और हस्बैंड आते आते ही उन्होंने जब अपनी अटैची खोली, तो सारे कपड़े उनके गंदे थे। और वो 1 वीक के लिए गए थे, तो ऑब्वियसली कपड़े कितने सारे होते हैं। और उन्होंने आते ही मशीन भी लगा दी थी। कह रहे नहीं यार मशीन लगा दे, मशीन लगा दे। पर वही है ना, घर के काम ख़त्म होंगे तभी तो मशीन का काम होगा। तो वैसे ही लेट हो गया था, तो शाम में ही धुले कपड़े, और अब सूख गए हैं। अब मैं इन्हें उतार लूँगी। और उतारने के बाद है ना, मैं मतलब इसलिए उतारती हूँ, आप लोगों को पता ही है, क्योंकि फिर यहाँ से साफ़ सफाई शुरू हो जाएगी, कपड़े होते धूल लगती है। और यहाँ पे ना आजकल कबूतर बहुत ज़्यादा आ जाते हैं। तो मैंने अभी देखा कि मेरे ना 2-3 पैंटों पे भी है ना उनके पंजों के निशान लगे हुए थे। और वो शुक्र था कि मैंने सुबह उठते के साथ ये ना वाइट कपड़े पहले उठा लिए थे, क्योंकि इनकी वाइट वगैरह शर्ट थी वो ऊपर ही थी, तो उन पे भी हो जाते, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाती। इनको वाइट कपड़ों पे एक भी दाग हो जाए तो वो गंदा लगता है, इनको भी गुस्सा आती।
तो ये सब चीज़ें ना हो इसलिए शुक्र था मैंने उतार लिया, नहीं तो फिर पैंट पे भी, क्योंकि वो तो उल्टी थी पैंट, उल्टी पे तो इतना नहीं होता, फिर भी मैंने साफ़ कर दिया है। और अब सेटिंग वगैरह घर की मैंने कर दी है, बेड वेड वगैरह भी साफ़ कर दिए हैं। सुबह सुबह इसी तरीके से भाग दौड़ मेरी लगी होती है। अब बस आटा लगाना रह गया है तो वही बस लगा रही हूँ। और आटा लगाने के बाद ये गए हैं नहाने, फिर इनके लिए मुझे बनाना है। और नमक ख़त्म हो गया था तो नमक वगैरह मैं इसके अंदर डाल दूँगी। और एक्स्ट्रा यूजेस जो होते हैं ना नमक से, वो डब्बे में से होता है, नहीं तो सारा काम मैं सावधानी से ही करती हूँ। और ये सब करते 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 बहुत टाइम हो जाता है। और आज ये लेट गए, इस वजह से मतलब है ना मेरा इतना दिमाग ख़राब हो रहा था। मैं इनसे कह रही थी कि मैंने कहा यार तुम लेट जा रहे हो, बच्चों आने का टाइम हो रहा है, मुझे लेट हो जाएगा। और सच कहूँ जब मैं सोचती हूँ ना कि आज मैं इस तरीके से काम करूँगी, उस तरीके से काम करूँगी, जल्दी करूँगी, ये लॉन्ग करूँगी, वो करूँगी, और तो उस टाइम पे ज़रूर ऐसा काम हो जाता है कि मैं नहीं कर पाती, कुछ ना कुछ यही हो जाता है। मैं सुबह इनको बोल भी रही थी, मैंने कहा यार तुम लेट जाओगे क्या, तो ये कहते हैं हाँ मैं लेट जाऊँगा। तो मुझे बड़ा ही अजीब लग रहा था, मैंने कहा ये लेट जाएंगे, मेरा काम भी 100% लेट ही होना है। और वही सब हुआ। तो अभी कपड़े भी प्रेस कर रही हूँ, नहा धो के निकलूँगी मैं। और सुबह सुबह बस यही सब जब गड़बड़े होती है ना तो बहुत ही खुंदक लगती है। बस यही बाकी, मतलब ऐसा लगता है, मन ऐसा होता है बस यही बाकी और था। तो बस ये सब गड़बड़ होने के कारण मेरा काम हुआ लेट और बच्चों का हो गया है टाइम। तो बस मैं नहा रही हूँ अभी। और यहाँ पे वॉशरूम में मैं 2-3 बाल्टी पानी ज़रूर डालती हूँ जब भी नहाने जाती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि नहीं थोड़ा क्लीन हो जाएगा अच्छे से। और ये टैले लगी है ना, ये टैले मतलब है ना थोड़ी सी वो रगड़ वाली टैले हैं, एक छोटा छोटा दाना है इसके ऊपर, उस वजह से वाइपर भी कितना मार लो और फिर भी मतलब पानी उसका क्लीन नहीं होता। तो बस कुछ इसी तरीके से बच्चों के जाने के बाद मेरा टाइम कटता है। वैसे पूरे दिन का भी किसी दिन मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। बच्चों के जाने के बाद ऐसे ही मेरी हबड़ दबड़ शुरू होती है। और अब बच्चे आ चुके हैं। बन क्या रहा है भाई? करेला खा लो। ये क्या है? ब्रेड रोल कैसे कुछ बना रहा था। ब्रेड रोल कहाँ से है? कुछ नहीं, आटे का इसमें सत्यानाश करा है। भाई बंद करो। कर दी। देखो जल भी गया ये। दर्द नहीं हुआ? सही है। वो तो इतनी ज्यादा जल गई। चलो बंद करो, ये सब बहुत हो गया। चलो हाँ, फर्स्ट क्वेश्चन रीड करो और फटाफट से उसका आंसर लिखो। पहले का आंसर बताइए क्या है? एग्जाम्पल द ब्रेक ऑफ मेक समर ऑफर। हाँ तो आंसर जो भी आंसर लिखो। नंबर 1 आंसर लिख दो। पर ये तो था ही नहीं ना। तेरे को पता है ना बेटा, आप बस नंबर 1 लिखो, उसका आंसर लिख दो। मैं जब चेक ट्रिक बतानी है कि समर्स में ट्रिक बताइए ना कि कैसे हम समर्स में फन कर सकते हैं। एग्जाम्पल दो, कैसे कर सकते हैं। तो कैसे लिखूं उसके आगे? बस आप नंबर 1 डालो और आंसर लिख दो साइड में, और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो, नेक्स्ट क्वेश्चन का लिखो। हाँ, जो भी आपको पता है कैसे कैसे कर सकते हैं वैसे वैसे लिख दो आप। तो सारी मस्ती करने के बाद इन सब का अब बैठा दिया है मैंने पढ़ने, क्योंकि इनके कल से पीरियोडिक शुरू हो चुके हैं। तो कल फर्स्ट इनका इंग्लिश का पीरियोडिक टेस्ट है। तो यहाँ पे ये सब अपनी अपनी पीरियोडिक की तैयारी कर रहे हैं। दोनों कमरे में बैठ गए हैं अलग अलग, क्योंकि एक साथ बैठाना तो इम्पॉसिबल है, इनको लड़ना शुरू हो जाते हैं और मैं और कामों में लगती हूँ, सो इसलिए। तो आज का व्लॉग कुछ मैंने आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कोशिश की है बट मुझे पता है आज का व्लॉग थोड़ा सा अलग हो गया। के चले गए हैं अपने, और यहाँ पे अभी भी वो पढ़ेंगे और मेरे को आने लग गई है नींद। बताइए थकावट सी हो रही है इस टाइम पे, पता नहीं क्यों मुझे 1 हफ्ता हो गया है, मैं आजकल सोने लग जाती हूँ। और अभी एडिटिंग करनी है मुझे, एडिटिंग करने के बाद वीडियो अपलोड करनी है। तो ये सब करने के बाद ही मैं देखती हूँ मुझे नींद आती है नहीं आती है, क्योंकि आज काम है मेरे पास, मुझे मशीन में भी काम करना है यार, कई दिन से कर नहीं रही हूँ। तो आज का व्लॉग कुछ शायद मुझे लग रहा है कि शायद आप लोगों को पसंद नहीं आएगा या आएगा, वो आप लोगों के ऊपर है। तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको व्लॉग पसंद आया नहीं आया, कितना % आया। क्योंकि आज है ना मतलब टूट टूट के मतलब मैंने शूट किया है, इस वजह से एक कंटिन्यूंसी नहीं आ रही है। तो कोई बात नहीं, आज एडजस्ट कीजिएगा। कल मैं अभी आज मुझे लग रहा है कि मैं एक ब्लॉग और शुरू कर सकती हूँ, क्योंकि काम इतने सारे हैं। तो मैं भी देखती हूँ क्या करती हूँ क्या नहीं।
एक्चुअली हमारे जो साथ में है ना घर मतलब शिफ्ट हो रहा है, तो उनका पूरा गैलरी में सामान ही सामान है, इधर भी सामान था इधर भी सामान, तो उसके वजह से ना बहुत ज़्यादा घर में किरकिर किरकिर हो गई है। तो अभी मुझे दोबारा से ऐसा लग रहा है जैसे क्लीनिंग करनी पड़ेगी, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। इवन है ना बेड पे से भी ना अजीब सा लग रहा है, क्योंकि बच्चे अंदर जा रहे हैं बाहर जा रहे हैं, सो इस वजह से। तो देखते हैं अभी क्या करती हूँ क्या नहीं, वो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो चलिए इस ब्लॉग को करती हूँ यहीं पे एंड। आई होप आप लोगों को पसंद आए, प्लीज़ थोड़ा बहुत भी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, और अपने फैमिली फ्रेंड्स में व्हाट्सअप पे फेसबुक पे कहीं भी शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपके एक शेयर से ना शायद हमारा फ़ायदा हो जाए, और लाइक के बिना तो बिल्कुल भी मत जाइएगा। चलिए चैनल को सब्सक्राइब किए बिना भी मत जाना। फिर मिलती हूँ, बाय बाय एंड टेक केयर। देखिए बच्चे कितने बेकार है, ऑयल लगा दिया है यहाँ पे। तो एक दिन मैं ये वॉल्स भी मुझे धोनी है, तो करेंगे धीरे धीरे सब कुछ करेंगे। तो चलिए मिलते हैं, बाय बाय टेक केयर।